अभी वापस आता हूँ लीव मॉड्यूल का वो पार्ट बताने के लिए जिसमें कि आपको लीव बैलेंस अपडेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए हैं वर्कफ्लो का। वर्कफ्लो मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग ट्रांसफर करते हैं, जब ट्रांसफर एप्लीकेशन है या सेटलमेंट एप्लीकेशन है, उसमें सिस्टम आपको बोलता है कि इस आदमी को ट्रांसफर कर दो, उस आदमी को एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दो। लेकिन अभी जो हम आपको सिस्टम दे रहे हैं उसमें आप खुद तय करेंगे किसको भेजना है और क्यों भेजना है। आप फॉरवर्ड करेंगे प्रपोजल, एक प्रपोजल बनाएंगे, उस प्रपोजल को आप फॉरवर्ड करेंगे और उसको भेजेंगे आगे। तो ये बहुत ही इस वर्कफ्लो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये सिस्टम बनाया गया है ताकि आपका काम में आसानी हो। ठीक है, तो पहली बार ये सिस्टम है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको वापस से ले चल रहा हूँ लीव एप्लीकेशन वाले पेज पे। आई होप मैं लॉग आउट नहीं हो गया हूँ। सो ये लीव मैनेजमेंट का पेज मैंने आपको बताया। ऊपर तो एम्प्लॉयज के लिए लीव अप्लाई करने का है, नीचे ऑफिस यूज। ऑफिस यूज में ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का मैंने आपको दिखा दिया कैसे लीव सैंक्शन होती है। ये जो चीजें हैं ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। एंट्री ऑफ मैनुअल लीव, अपडेट लीव बैलेंसेस, लीव बैलेंसेस, ये जो 3 लिंक हैं ये लीव बैलेंस से संबंधित है, जिसमें आप लीव बैलेंस में आप एम्प्लॉय की लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपके आपके यूनिट में आपके आपको अपने सारे बिल यूनिट यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके यूनिट में जितने बिल यूनिट हैं, अच्छा आप यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडक्वार्टर का। तो आपको जैसे मैंने हेडक्वार्टर का यूनिट सिलेक्ट किया तो आपको बिल यूनिट सारे अपने दिखाई देंगे हेडक्वार्टर के, और उसमें आपको दिखाई देंगे कौन कौन से लोग हैं, उनका एलएपी सीएल एलएपी बैलेंस कितना है। ये इनिशियल लीव बैलेंस जो कि वेट होके आया होगा वो अभी तक आया नहीं है। तो करंट लीव बैलेंस जो कि आईपास से हमने मंगाया वो यहाँ दिखेगा, तो इनका करंट लीव बैलेंस दिख रहा है। एक चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, हमने इस लीव मॉडल को जब बनाया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आदमी जब लीव अप्लाई करेगा तो उसका इनिशियल बैलेंस क्या होगा। तो एक तरीका तो ये था कि हम आप सभी से बोलें कि आप लोग बैठ के एक एक आदमी का लीव बैलेंस अपडेट करिए, लेकिन वो बड़ा ही तकलीफदेह होता है, राइट। टू टेल एवरी पर्सन टू फीड लीव बैलेंस वॉज वेरी चैलेंजिंग। So what we did is we have taken the leave balance existing in iPass. Whatever data has been fed in iPass, we are taking it and we are showing it to you. And then that balance is taken as the provisional balance based on which people can apply leave. And you are the personal department and accounts department are expected to check that leave balance and vet it by updating it if required. So we are allowing people to use leave application with provisional balance, but we are also expecting personal department, leave clerks and accounts people to update the actual leave balance as per record and get it vetted. So this is the leave balance that I showed for different employees. हम हम आपको जो अभी इनिशियल बैलेंस दिखा रहे हैं लीव एप्लीकेशन में वो आपके आईपास से हमने प्राप्त किया है। आपके आईपास में जो भी आपका बैलेंस पड़ा होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके जो लीव क्लर्क हैं और आपके जो ऑफिसर्स हैं और जो आपके अकाउंट्स के ऑफिसर्स हैं, उन लोग को आपके लीव रिकॉर्ड को वेट करना है इस बैलेंस को अपडेट करके। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि कर्मचारी जो डीलिंग क्लर्क है पर्सनल डिपार्टमेंट का, जो लीव क्लर्क है, वो कैसे इनिशियल बैलेंस अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे एक अपडेट इनिशियल बैलेंस का लिंक है, देखिए इस पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपको बिल यूनिट के ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको सारे बिल यूनिट दिखाई देंगे आपके डिवीजन में जितने भी बिल यूनिट है, और उनमें जितने भी लोग हैं उनके आपको डिटेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पेज काम करेगा डीसी रोल के लिए, तो जिसके पास डीलिंग क्लर्क का रोल है वही ये यूज कर सकता है। तो अगर कोई लीव क्लर्क है जो आज की तारीख में जिसको डीसी रोल नहीं मिला हुआ है लेकिन वो लीव क्लर्क का काम कर रहा है और उसको ये काम करना है, तो उसको ये डीसी रोल देना चाहिए यूनिट एडमिन को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोल सही से मिले। डीसी रोल को ये पेज दिखेगा। आप इस पेज में अपने कोई भी बिल यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक साथ 5 बिल यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक और बिल यूनिट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक साथ मुझे ज्यादातर लोगों के लीव बैलेंस दिखने लगेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फायदा क्या होता है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे इन 2 बिल यूनिट के सारे लोगों की डिटेल दिखाई देगी, और ये जो लीव बैलेंस आप देख रहे हैं ये इनके आईपास से प्राप्त हुआ है। ये इनके आईपास से प्राप्त हुआ है। So these are the 2 billions that are selected of this unit, eco or Z, and I can see all the people in the 2 bill units and their balance that we have received from iPass. This is the provisional leave balance, and the purpose of this page is
to create a proposal to vet this leave balance. So how to do it, that I will show you. Total 85 people are there in this 2 billion. Okay, you can select everyone and create a combined proposal to vet their record, or if you deselect and suppose I want to choose only 2 people, then I can choose only 2 people. Suppose I have to choose only 2 people first, because my account is saying keep only send 2 people's record first, so I can only choose 2 people. I can only choose 3 people, 4 people, depending on the requirement. I can select everyone, I can deselect and choose only one. So that option has been given. तो आप इन सब में से जितने लोगों का रिकॉर्ड वेट करना चाहते हैं उतने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप जब इनको सिलेक्ट कर लेंगे तो अब आप इनका चेक करेंगे आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, एक्चुअल रिकॉर्ड, क्योंकि ये आईपास का डेटा है। अगर आपको लगता है 315 ज्यादा है, आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एलएपी कम है, इसको आप कम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सीसीएल अगर आपको लगता है कि इस आदमी का होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए 200 इसकी है, ठीक है। तो ये सहूलियत हमने आपको दी है कि आप इनके रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्ड हमने प्रोविजनली आईपास से लिया है, तो ये हो सकता है गलत हो, तो डीलिंग क्लर्क जो ये प्रपोजल बना रहे हैं वो इसको सही कर सकते हैं। तो इसको आप जब सही कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको सारे 85 एम्प्लॉय दिख रहे हैं इस दोनों बिलियन के। आपको कहा जाएगा कि सबसे पहले आप उन लोगों को चुनो जिनका लीव रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनका, जैसे यहाँ पे सबका तो लीव बैलेंस अपडेटेड है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनका लीव बैलेंस ही नहीं होगा। तो आप इसको दोबारा हम दोबारा चुनेंगे, केवल उन लोगों को चुनेंगे जिनका लीव रिकॉर्ड नहीं है। ओके, उसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है शो ओनली पीपल हैविंग नल प्रोविजनल बैलेंस। पीपल हैविंग नल प्रोविजनल बैलेंस, हमने जिन लोगों को चुना था उनका प्रोविजनल बैलेंस आईपास से प्राप्त होता, राइट। तो वो लोग अप्लाई तो कर ही सकते हैं लीव, उनका हमको लीव वेट कराना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नल लीव बैलेंस होगा। जैसे देखिए मिहिर कुमार पटनायक, इनका लीव बैलेंस नल है, कुछ है ही नहीं, तो ये लीव अप्लाई नहीं कर सकते आज की तारीख में। तो इनको कुछ तो ये जरूरी है कि हम इनका काम पहले करें, ठीक है, ताकि कम से कम ये लीव अप्लाई करना शुरू कर दें। ओके, तो जिनका भी लीव बैलेंस नल होगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा या 0 लीव बैलेंस होगा, उन कर्मचारियों को ढूंढ के इस प्रकार आप चेकबॉक्स क्लिक करके उनको ढूंढ के उनका लीव रिकॉर्ड अपडेट कर जरूर करें, ताकि वो भविष्य में अपना लीव अप्लाई कर सकें, उनमें डिले ना हो, ठीक है। वेटिंग पेंडिंग तो है, सबकी वेटिंग पेंडिंग है, लेकिन कम से कम प्रोविजनल लीव बैलेंस उनको मिल जाए। तो मान लीजिए कि इनका लीव बैलेंस 212 है और इनका एलएचएपी 270 है और सीसीएल 0 है, तो वो हम इनको दे देंगे, ठीक है, ताकि ये अपना लीव अप्लाई कर सकें। और सपोज मान लीजिए कि ये 3 लोग जो हैं ये लॉन्ग एब्सेंटी है, तो मैं इनका भी करना नहीं चाहता, मेरे को खाली एक ही का करना है। बाकी ये 3 मैं जानता हूँ कि लॉन्ग एब्सेंटी है, मैं इनका भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इनको छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं एक आदमी का ही करूंगा। उसी प्रकार अगर आपको ये कहा जाएगा कि केवल अगले 1 साल के रिटायरी आदमी करिए, जो अगले 1 साल में रिटायर वाला, अगर आप इसको क्लिक करेंगे चेकबॉक्स को, तो केवल आपको वो लोग दिखाई देंगे जिनका अगले 1 साल में रिटायरमेंट है, तो पहले उनका लीव वेट कर दो। तो आप इसको चूज करेंगे, केवल आपको वो लोग दिखाई देंगे, आप उनको चुन लेंगे। ये ध्यान रखिए कि जितने लोग हम आपको दिखा रहे हैं उसी लिस्ट में से दिखा रहे हैं। ये 2 बिलियन में टोटल 85 लोग हैं, उसी में से ये 4 लोग हमको दिखा रहे हैं। हमने ये सुविधा आपको बस इसलिए दी है कि आपको पकड़ पकड़ के ढूंढना ना पड़े, ठीक है ना। आप बस चेकबॉक्स क्लिक करो, आपको वो लोग दिखेंगे जिनका नल लीव बैलेंस है। ये वाला चेकबॉक्स क्लिक करो, पर्सन रिटर्निंग इन 1 ईयर, आपको वो लोग दिखेंगे जिनका अगले 1 साल में रिटायरमेंट है। तो आपको आसानी होगी उन लोगों को पकड़ के उनका पहले करवाने की, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूं कि जिनका लीव बैलेंस 1 नल है, उसमें से एक आदमी का वेट करवाने, प्रोविजनल बैलेंस बना के वो कर रहा हूं। जैसे ही इनका ओके किया, यहाँ पे मैंने सेव एज ड्राफ्ट करूंगा, तो इनका प्रोविजनल बैलेंस कम से कम आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम में इनका प्रोविजनल बैलेंस आ जाएगा, ये अब अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं। वेटिंग तो किसी की नहीं हुई अभी तक, लेकिन कम से कम इनका प्रोविजनल बैलेंस जो अभी तक नल था वो नॉन जीरो हो गया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किसी की भी लीव को वेट कराने का तरीका क्या होगा। तो जैसे मैं इन्हीं कर्मचारी को लेता हूं, मैंने इनका प्रोविजनल बैलेंस डाला है, अब मैं इनका लीव अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजूंगा वेट कराने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, कई जगह ऐसा होता है कि अकाउंट को भेजने के पहले आप अपने ऑफिसर को भेजते हो, है ना, या अपने सुपरवाइजर को भेजते हो, तो अलग अलग लेवल से प्रपोजल जाता है। तो हम हर लेवल को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो मैं सबसे पहले मैंने आदमी को चुन लिया, मान लिया मैं एक और आदमी चुन लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इनको भी चुन लेता हूँ, ठीक है, और इनका कोई फिगर डाल देता हूं। अब मैं इन दोनों का प्रपोजल भेज रहा हूं अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो मैं सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो, ये एक इंपॉर्टेंट वो लिंक है, मैं इसको क्लिक करूंगा सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो। और जैसे ही मैं ये करूंगा,
तो मैं एक वर्क फ्लो क्रिएट कर दूंगा। वर्क फ्लो किसे कहते हैं? वर्क फ्लो मतलब देखिए यहाँ पे एक बैलेंस डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली सेट फॉर प्रपोजल आईडी 76। एक प्रपोजल आईडी क्रिएट हो गई है। तो मैंने एक प्रपोजल क्रिएट कर दिया है। मैंने अभी 2 लोगों का प्रपोजल बनाया है। उन दोनों का प्रपोजल मैं बना के आगे भेजने वाला हूं। मेरा कौन सा प्रपोजल बना है? ये व्यू प्रपोजल एज रिसीव्ड। मैं व्यू प्रपोजल पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने कौन सा प्रपोजल बनाया है। मैंने प्रपोजल ये बनाया है इन 2 लोगों के एलएपी एलजीबी सीसीएल को वेटिंग करवाने का। ये मेरा प्रपोजल है इन 2 लोगों का, ठीक है। What I have done now is I have taken 2 employees and I want to send their leave records for vetting. So for that I just saved their data, initiated the workflow, and a proposal has been created. I can see my proposal here, view proposal as received, and when I see the proposal I can see I have selected 2 employees with this balance. Now I have several options. I can forward, return, proposal, drop. So I don't have to return it to anyone. I don't want to drop it. I can only forward it. मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा। पर्पस क्या है? अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूं। ऑनवर्ड सबमिशन, एग्जामिनेशन, इंफॉर्मेशन, वेटिंग। अप्रूवल और सैंक्शन में लास्ट प्रोसेस में लूंगा। जब मेरा वेटिंग हो जाएगा तब मैं अप्रूवल के लिए इसको भेजूंगा। ऑनवर्ड सबमिशन मतलब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑनवर्ड आगे बढ़ा दो मतलब मैं अपने बॉस को भेज रहा हूँ कि आप इसको आगे भेज दो वेटिंग के लिए, तब ऑनवर्ड सबमिशन। एग्जामिनेशन मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि कोई एक क्लर्क है वो लीव रिकॉर्ड रखता है लेकिन उसका ओएस पहले एग्जामिन करता है, तो ओएस को भेजूंगा कि वो एग्जामिनेशन कर ले, ठीक है ना। फॉर इन्फॉर्मेशन, कई बार आप प्रपोजल बढ़ाते हो तो ये बड़ा अपने साथ के लोगों को बोलते हो कि मैंने ये प्रपोजल बनाया और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे थ्रू जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि तुम्हारे थ्रू भेजो ताकि इसको पता रहे कि ये प्रपोजल जा रहा है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और वेटिंग मतलब आप वेटिंग के लिए भेज रहे हो। यहाँ पे एक खास चीज ये है कि अप्रूवल जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अप्रूवल कैन ओनली बी डन बाय गेस्टेड ऑफिसर, और अगर आप वेटिंग चूज करेंगे तो वेटिंग कैन ओनली बी डन बाय गेस्टेड ऑफिसर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। तो आपको फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय में आप नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, तो आपको वही लोग दिखाई देंगे जो अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं। मेरे को हर कोई दिखाई नहीं देगा इसमें, ठीक है। मेरे को जैसे देखिए एक एफएन सीईओ दिखाई दे रहे हैं मेरे को, और मतलब इसमें और कोई अकाउंट्स के अलावा कोई ऑफिसर दिखाई नहीं है क्योंकि मैं बेटिंग के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रपोजल है, यहाँ से आप प्रपोजल देख सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक्शन टाइप, पर्पस क्या है और आप किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी जैसे मेरा पर्पस है मैं अप्रूवल के लिए डायरेक्टली भेजूंगा नहीं, वेटिंग के बाद ही अप्रूवल होगा। वेटिंग में डायरेक्टली नहीं भेजूंगा, मैं किसी को भेजूंगा ऑनवर्ड सबमिशन के लिए। तो मैं ऑनवर्ड सबमिशन के लिए किसी और को भेज सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने डीसी को भेज सकता हूँ। डीसी आईडी कौन सी है? तो मेरे हेमंत कुमार महानंदा मेरे एसपीओ साहब हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उनको भेजूंगा अपना प्रपोजल, ठीक है। तो पहले मैं उनको अपना प्रपोजल भेज रहा हूँ अपना ये बना के। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन एंड एक्शन प्लीज, फॉर काइंड परयूजल एंड एक्शन प्लीज, ठीक है। और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। ये प्रपोजल आईडी मेरी 76 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने प्रपोजल बनाया है ये वर्क फ्लो का पार्ट है, ठीक है। हम लोग लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में थे जहां पे हमने लोगों को चुना और लोगों का प्रपोजल बनाया, लेकिन अब हम लोग वर्क फ्लो में आ गए हैं। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट मेन्यू दिख रहा है, वर्क फ्लो साइड में दिख रहा है आपको। ये लीव मैनेजमेंट ऊपर है, उसके नीचे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, उसके नीचे वर्क फ्लो है। तो जो वर्क फ्लो वाला मेन्यू है यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, जो सिस्टम ये जो पेंडिंग अप्रूवल और पेंडिंग टास्क है। पेंडिंग अप्रूवल मतलब ये मेरे वर्कफ्लो मैंने प्रपोजल क्रिएट किया जिसका अप्रूवल अभी नहीं हुआ, ये पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ खोल के। और ये अभी किसके पास पेंडिंग है? मेरे एसपीओ साहब के पास पेंडिंग है, ठीक है ना। ये मेरा प्रपोजल है, उसकी नोटिंग है, मैंने जो ये लिखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये ये मेरा प्रपोजल है जो ओरिजिनल प्रपोजल मैंने बनाया था। और ओ आई एम सॉरी, ये अच्छा आई एम सॉरी, एक्चुअली ये मेरे को दूसरा प्रपोजल दिख रहा है 75। मैंने इसके पहले एक और प्रपोजल बनाया था, प्रपोजल आईडी 75, वो मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ पे मुझे मैं जब वर्कफ्लो के माई एक्टिविटीज में जाता हूँ तो मेरे पेंडिंग अप्रूवल दिख रहे हैं जो मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं। मैंने इसके पहले एक और प्रपोजल बनाया था जो मेरे पास पेंडिंग पड़ा है रिकंसिडरेशन के लिए। मेरे को अगर अपना प्रपोजल देखना है तो मैं व्यू ऑल पेंडिंग अप्रूवल्स में जाऊंगा। व्यू ऑल पेंडिंग अप्रूवल में जाऊंगा, पेंडिंग विथ मी नहीं, पेंडिंग विथ ऑल। मेरा प्रपोजल है दूसरी का पेंडिंग है। तो देखिए मैंने जितने भी प्रपोजल मैंने बनाए हैं वो कहाँ कहाँ पेंडिंग है सब मुझे यहाँ दिखेंगे।
तो मैंने देखिए अभी आपके सामने जो प्रपोजल बनाया वो मुझे यहाँ दिख रहा है, ऑनवर्ड सबमिशन सेंड प्रपोजल आईडी 76। एक्शन क्या है इसका, तो वो एक्शन मैंने बनाया, फॉर काइंड प्रेजेंट एक्शन प्लीज, और उसका ये मैं वर्जन पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा वो 2 आदमी का नाम, पूरा प्रपोजल दिखेगा जो मैंने बनाया है। देखिए 2 आदमी का नाम दिख रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम को कहते हैं वर्कफ्लो, इस सिस्टम को कहते हैं वर्कफ्लो। इसमें आपका जो प्रपोजल है इसी तरह मूव करेगा आगे आगे। तो अभी जैसे मैं पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के थ्रू लॉगिन करूंगा, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के थ्रू लॉगिन करूंगा, ZJYJEX। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब जैसे मैं आया तो मैंने आपको बताया कि लीव मैनेजमेंट का मॉड्यूल अलग है। यहाँ पे तो हमको सारे लीव एप्लीकेशन दिखाई देती हैं, यहाँ हम लीव अप्रूव कर सकते हैं, यहाँ हम अपडेट इनिशियल बैलेंस का प्रपोजल शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो किसी और ने मुझे प्रपोजल भेजा है वो मुझे कहाँ दिखाई देगा, वर्कफ्लो में। वर्कफ्लो में आप जाइए, माई एक्टिविटीज, वर्कफ्लो के माई एक्टिविटीज में आपको अपने पेंडिंग जो भी आपके पास काम है वो दिखाई देगा, जो आपके पास आया हुआ है। देखिए मेरे पास ये आया हुआ है, प्रपोजल आईडी 76 मुझे भेजा हुआ है ऑनवर्ड सबमिशन के लिए। मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे सामने खुल जाएगा और मुझे बोलेगा मतलब फिर मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो जैसे ये मेरे पास आया, मेरा ये व्यू प्रपोजल एज रिसीव्ड, मैं तो खोलूंगा तो मुझे अपना प्रपोजल दिखाई देगा, उसके अंदर डिटेल दिखाई देंगे, राइट। मैं यहाँ पे नोटिंग पढ़ सकता हूँ, जो नोटिंग हमने लिखी थी वो नोटिंग मैंने जो लिखा था फॉर काइंड प्रेजेंट एक्शन प्लीज, वो नोटिंग मुझे यहाँ दिखाई दे सकती है। अप्रूवल पेंडिंग, वेटिंग पेंडिंग, इसका स्टेटस अभी यही है, कुछ सब पेंडिंग है। तो मेरे को इसको एक्चुअली अकाउंट भेजना है वेटिंग के लिए, तो मैं इसको अप्रूव, देखिए मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है अप्रूव सैंक्शन करने का, क्योंकि मैं एक गेस्टेड ऑफिसर हूँ पर्सनल डिपार्टमेंट का, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है अप्रूव सैंक्शन करने का क्योंकि मैं गेस्टेड ऑफिसर हूँ। तो मैं अगर मार्क प्रपोजल फाइनलाइज करूंगा अभी, तो अगर मैं इसको सबमिट भी करने जाऊंगा तो ये प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, आई कैन एक्चुअली गेट इट डन। बट सिस्टम ने इसको अलाउ नहीं किया। सिस्टम ने क्या लिखा, दिस प्रपोजल नॉट बीन सेट बिकॉज द केस इज नॉट एक्सेप्टेड एंड वेटेड। सिस्टम ने बोला कि आपने बिना वेटिंग के अप्रूव करने की कोशिश की, आपने बिना वेटिंग के अप्रूव करने की कोशिश की, इसलिए हमने अलाउ नहीं किया। तो पहले मुझे वेटिंग करानी है, उसके बाद ही मैं अप्रूवल दे सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन खाली ये गेस्टेड ऑफिसर को दिखाई देता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब वेटिंग हुई हो। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं इसको रिटर्न कर दूं वापस कि ठीक से बना के लाओ, या मैं इसको ड्रॉप कर दूं कि नहीं तुमने 2 आदमी ऐड किए, तुम 4 आदमी और ऐड करो, तो मैं प्रपोजल ड्रॉप भी कर सकता हूँ, नया प्रपोजल बनेगा। या फिर मैं इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ फॉर वेटिंग, मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए कि मैं अप्रूवल नहीं दूंगा, मेरे हायर ऑफिसर अप्रूवल देंगे, या ऑनवर्ड सबमिशन या एग्जामिनेशन, या मैं वेटिंग के लिए भी भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वेटिंग के लिए भेजूंगा तो मुझे केवल अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों को ही भेजना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं वेटिंग के लिए भेजूंगा तो मुझे केवल अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों को ही भेजना है। तो मान लीजिए मैंने इनको भेजा BIX, मैंने सीनियर AFA साहब है हमारे सरोज कांता सुवैन, उनको भेजा, ठीक है। मैंने उनकी HMS ID से उनको सर्च कर लिया है। अगर मैं इनको नाम से भी सर्च करता हूं तो मेरे को दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को दिखाई दिया, मैं इनको भेज रहा हूँ। मेरे को केवल गेस्टेड ऑफिसर ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट दिखेंगे यहाँ पे, और कोई नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वेटिंग के लिए भेजा है। एक चीज और, अगर आपका अकाउंट बाहर बैठता है, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो डिवीजन में लेकिन आपका वेटिंग, जैसे आप एक वर्कशॉप में काम कर रहे हो लेकिन आपका दूसरा वर्कशॉप में वेटिंग के लिए जाना है, जैसे ये एग्जांपल मेरे को पता है झांसी में होगा, MLR वर्कशॉप की जो अकाउंट्स है वो वैगन रिपेयर वर्कशॉप के अंडर आते हैं। तो वहां पे अगर आप शायद ढूंढोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आपको सर्च आउटसाइड योर यूनिट देखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप दे दोगे कि मेरे को अपने जोन में कौन सी रेलवे यूनिट में चाहिए, तो मैं जैसे लाइक इफ आई सिलेक्ट NCR, आई विल से कि मैं यहाँ पे रेलवे यूनिट ढूंढूंगा तो मुझे MLR का अलग दिखेगा, वैगन रिपेयर वर्कशॉप का अलग दिखेगा, राइट। तो MLR वालों को यहाँ पे झांसी वर्कशॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो झांसी के अकाउंट ऑफिसर को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी जरूरी है आप लोगों को कि आपको अगर अपने ऑफिसर नहीं दिख रहे हैं तो वो कहाँ दिखेंगे, तो आप सर्च आउटसाइड योर यूनिट। तो आप जब भी वर्कफ्लो बनाएंगे तो इन चीज का ध्यान रखिए, आप किसको भेज रहे हैं, किस पर्पज से भेज रहे हैं, ठीक है। आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे कई लोग बोलेंगे कि मेरे को सैंक्शन वो लीव अपडेट अपलोड करके दो ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड ना करके अपने अकाउंट के साथ कोऑर्डिनेट करिए,
उनके साथ बैठिए, आप लोग मिलके अकाउंट्स एंड पर्सनल या अकाउंट्स और इंजीनियरिंग सब लोग मिलके ये प्रपोजल बनाएं कि ऐसे फ्लो में हम मैनुअली भेज देंगे डॉक्यूमेंट और चेक करके वो कर देंगे, तब ज्यादा इजी रहेगा। वरना अगर आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। वैसे हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, स्कैन कॉपी अपलोड कर दिए, पीडीएफ कुछ भी, वो चला जाएगा, वो देख भी सकते हैं पूरा प्रपोजल। बट इट डिपेंड्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसलिए हमने इसको मैंडेटरी नहीं किया डॉक्यूमेंट अपलोड को। ठीक है, रिमार्क्स में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, रिमार्क्स मैंडेटरी, रिमार्क्स इज लाइक नोटिंग, आपकी नोटिंग है। तो आप यहाँ पे लिख दिए फॉर वेटिंग पीरियड ऑफ 2 एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये मेरा जो ये प्रपोजल है वो चला गया अकाउंट्स वाले के पास। अब मैं अगर अकाउंट की आईडी से लॉगिन करूंगा, अभी मैं अकाउंट की आईडी से लॉगिन करूंगा, ठीक है, और अकाउंट की आईडी से लॉगिन करके मैं देखूंगा कि मेरा प्रपोजल मिला कि नहीं मेरे को। ठीक है, अब जैसे मैंने को बताया, हम कहाँ चेक करेंगे, वर्क फ्लो में चेक करेंगे, राइट। वर्क फ्लो में जाएंगे, माई एक्टिविटीज, मेरे को जो प्रपोजल है वो यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है ना, मेरे को और कहीं दिखेगा नहीं, मेरे को माई एक्टिविटीज में दिखेगा, और मैं इसको प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रपोजल मेरे सामने खुल जाएगा। नाउ अकाउंट के पास जब ये प्रपोजल आएगा तो उनको एक अलग से वेट रिकॉर्ड करके ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये ऑप्शन को क्यों दिया गया है, ये ऑप्शन को इसलिए दिया गया है कि उनको रिकॉर्ड को वेट करना है, एक एक सिंगल रिकॉर्ड को वो लोग वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे प्रपोजल को देख सकते हैं, ओरिजिनल प्रपोजल आपका क्या है, यहाँ से आप नोटिंग पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आप रिकॉर्ड को वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट रिकॉर्ड खोलेंगे तो वो बोलेगा कि this is version 1, the current version of the proposal is version 1, you are trying to create a new version of the proposal, this will revoke the earlier approval and new approval will have to be obtained, are you sure you want to create a new version। ये आपको सिस्टम बता रहा है कि आपने अगर वेट करोगे तो आपका प्रपोजल नया वर्जन बन जाएगा, क्योंकि इस प्रपोजल में आप चेंज कर रहे हो। तो आप ये चेंज करना चाहते हो, तो यू से यस हम करना चाहते हैं, हमको ये चेंज करना है, हमको प्रपोजल को वेट करना है, इसलिए चेंज करना जरूरी है। तो देखिए आपके सामने प्रपोजल खोल के दे देगा, दो आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटेड रिटर्न, वेटेड रिटर्न। तो आप जब वेट करोगे तब ये वेटेड हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अकाउंट वालों को लगता है गलत है, तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं अभी हम वेट नहीं कर रहे भैया, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं कि अब दोबारा भेजना पड़ेगा इसको। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रोविजनल बैलेंस जो है वो अभी चल रहा है। प्रोविजनल बैलेंस तो सिस्टम में पड़ा है, आदमी लीव अप्लाई कर सकता है, लेकिन वेटिंग और रिटर्न होने, ये वेटिंग कराने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये रिटर्न भी होगा तो दोबारा इसको भेजना पड़ेगा वेटिंग के लिए। और सपोज मैंने मान लीजिए इसको अप्रूव कर दिया, तो मेरा जो रिकॉर्ड था, दो रिकॉर्ड मुझे प्राप्त हुए थे, मैंने एक वेट कर दिया, एक रिटर्न कर दिया। नाउ मैं चाहता हूं कि ये वापस चला जाए, ये अप्रूव होगा किसी गेस्टेड ऑफिसर से ही। अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहा है क्योंकि अकाउंट ने वेट कर दिया फाइनली। जब एक बार अकाउंट ने वेट कर दिया तो एक लेवल पे इसको क्लोज करना है, प्रपोजल फाइनलाइज करना है, तो हमने फाइनलाइजेशन अप्रूवल पे रखा है। तो हम चाहें तो इस लेवल पे भी अप्रूवल के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो देगा नहीं क्योंकि इसी लेवल पे वेटिंग हुई है। तो हमको इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा पर्सनल डिपार्टमेंट को। पर्सनल डिपार्टमेंट के पास ये प्रपोजल आएगा, वो अप्रूव करेंगे उनके ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर, तभी ये फाइनलाइज होगा। तो मैं इस प्रपोजल को भेज सकता हूँ किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के पास पर्सनल डिपार्टमेंट के, एसपीओ साहब के वापस भेज देंगे, वो इसको अप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली बार, अप्रूव कर दिया था, तो ये सिस्टम ने अलाउ नहीं किया था कि वेटिंग हुई नहीं, अप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इस बार सिस्टम अलाउ कर देगा क्योंकि वेटिंग हो चुकी है, हमने रिकॉर्ड वेट कर दिया है। तो ये जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा, वो वेटेड हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमने अपना प्रपोजल भेजा अकाउंट ऑफिसर को, लेकिन अकाउंट ऑफिसर जरूरी नहीं कि रिकॉर्ड बैठ के वेट करेंगे, राइट। तो वो हो सकता है कि इसको फॉरवर्ड कर दें फॉर फर्दर एग्जामिनेशन अपने एसएसओ साहब को। ठीक है, अपने जो भी एसएसओ होंगे, सेक्शन ऑफिसर होंगे, कोई भी होंगे, उनको भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे नाम और एचएमएस आईडी से ही सर्च कर सकते हैं, इसलिए मेरे को वही मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमको नाम और एचएमएस आईडी पता हो, अ, अ, जैसे पप्पू प्रियंका अकाउंट्स के डीएफएम है, हो सकता है कि इनको भेज दे कि नहीं आप एग्जामिन कर लो एक बार, फिर उसके बाद वेट करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। अगर उनको लगा
कि हमारे चेंजेस गलत है तो वो चेंजेस को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं ताकि वो फ्रेश वेट होगा। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अकाउंट ऑफिसर कैन सेंड इट टू एसएसओ फॉर एग्जामिनेशन एंड देन गेट इट वेटेड। तो उसके बाद वेट करा के फिर प्रपोजल को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉरवर्ड करके अप्रूवल के लिए मैं भेज रहा हूँ एसपीओ साहब को, ठीक है, फॉर अप्रूवल, क्योंकि सिस्टम पे इस प्रपोजल को कहीं पे क्लोज करना ही है, ठीक है ना। तो ये मैंने ठीक है, ठीक है, ठीक भाई, अच्छा। और जब मैं प्रपोजल देखूंगा यहाँ पे वर्क फ्लो में, जैसे मैंने बताया वो हम वर्क फ्लो में जाके देखेंगे माई एक्टिविटीज में मेरे पास कोई प्रपोजल आया है कि नहीं। यस, मेरे पास एक प्रपोजल आया है, अप्रूवल के लिए आया है, मैं इसको प्रोसेस करूंगा। मेरी वेटिंग पेंडिंग दिखा रही है, मेरे को लगता है कि मैंने इसको वेटिंग करके इसको वेटेड। अच्छा, आई टेल यू मेरे वेटिंग पेंडिंग क्यों दिखा रही है। आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए वेटिंग पेंडिंग दिखा रही है क्योंकि मैंने अकाउंट ऑफिसर के लॉगिन से जब मैंने लॉगिन किया था तो मैंने उसको वेट नहीं किया था, मैंने बस प्रपोजल को वेट किया था। आई शो यू। मैं जब यहाँ जा रहा हूँ तो ओ, मैंने प्रपोजल आगे भेज दिया तो अभी मेरे को दिखाई देगा नहीं। यू आर पेंडिंग अप्रूवल में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को दिखाई देगा। एक्चुअली ये मैंने आगे अप्रूवल के लिए भेज दिया लेकिन मैंने इसको वेट नहीं किया था। इसका एक एक्शन वेट करना होता है, ठीक है। तो वो मैंने वेट नहीं किया था इसलिए ये मेरे को नहीं दिख रहा है। मैं मैं एक्चुअली आपको ये वेट करके दिखाना चाहता हूँ, तो आई जस्ट टर्न दिस प्रपोजल। ये जो मैंने आपको प्रपोजल भेजा आगे, ये मैंने अप्रूवल के लिए तो भेज दिया लेकिन इसके अभी भी अकाउंट वेटिंग पेंडिंग है। तो आई कैन रिटर्न दिस बैक, आई कैन रिटर्न दिस बैक। और मॉडिफिकेशन के लिए आई कैन सेंड इट बैक टू दी अकाउंट ऑफिसर। और मैं उनको ये कह देता हूँ कि आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए, वेट कर दीजिए, प्लीज वेट। और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। और मैं अकाउंट ऑफिसर के लॉगिन आईडी से लॉगिन करके मैं यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की आईडी से फिर से लॉगिन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास अभी आ गया होगा प्रपोजल। मॉडिफिकेशन के मेरे पास प्रपोजल आ गया है, मेरे को इस प्रपोजल को वेट करना है एक्चुअली। अच्छा, एक चीज और अगेन, मैंने प्रपोजल मॉडिफिकेशन के लिए भेजा इसलिए मेरे पास वेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वेटिंग का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि द पर्पस जिसके लिए भेजा था वो था मॉडिफिकेशन, वो वेटिंग थी नहीं। मेरे अकाउंट ऑफिसर को, एसपीओ को मॉडिफिकेशन नहीं फॉर वेटिंग इसको आगे भेजना चाहिए था, ठीक है। तो आई विल रिटर्न द प्रपोजल, आई विल रिटर्न द प्रपोजल टू माय ऑफिसर। और बोलेगा प्लीज सेंड फॉर वेटिंग, प्लीज सेंड फॉर वेटिंग। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को ये प्रपोजल चलाते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आप एक्शन टाइप क्या ले रहे हैं। अगर आप वेटिंग के लिए भेजेंगे तभी ये वेटिंग के लिए दिखाई देगा। अगर आप क्लैरिफिकेशन, सबमिशन या किसी और चीज से भेजेंगे तब ये ऑप्शन ही नहीं आएगा वेटिंग का। आप जब वेटिंग के लिए भेजेंगे तभी आपको ये वेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमारे जो पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको ये प्रपोजल भेजना है वेटिंग के लिए। तो अभी मैं उनकी आईडी से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ।
मैं फिर से पर्सनल ऑफिसर के आईडी से लॉगिन करके ये माय एक्टिविटीज में जाके इसको वेटिंग के लिए भेजूंगा आगे। फॉर वेटिंग, फॉरवर्डेड फॉर वेटिंग। और फिर मैं यहाँ पे भेजूंगा इनको आगे, तभी इनको ये दिखाई देगा। ठीक है, प्लीज वेट। मैंने फॉरवर्ड किया है फॉर वेटिंग के लिए। अब हमारे जो ऑफिसर हैं उनको ये दिखना चाहिए वेटिंग के लिए। वरना पहले जो हमने उनको भेजा था वो हमने मॉडिफिकेशन के लिए भेजा था, तो मॉडिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो उनको ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा वेटिंग का। मैं अकाउंट ऑफिसर के वर्कफ्लो में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे अप्रूव करने जा रहा हूँ, वेट करने जा रहा हूँ प्रपोजल को। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था ये वेट रिकॉर्ड होता है, यहाँ से हम वेट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार वेट कर रखा था तो वो करंट वर्जन को 2 कर देगा, 1 को 2 कर देगा। मैं दोबारा एक बार देखना चाहता हूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ कि स्टेटस में, स्टेटस यही रखूंगा, रिटर्न और वेटेड, ताकि आपको दिखा सकूँ। और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। और ये वर्जन 2 इसलिए दिखा रहा है कि आपने पुराने वर्जन, ये करंट वर्जन 3 इसने कर दिया क्योंकि मेरे को रिसीव वर्जन 2 हुआ था। मैंने फिर वेटिंग पे क्लिक कर दिया तो एक नया वर्जन बना दिया। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये वर्जन जो है करंट वर्जन, रिसीव वर्जन, ये सिस्टम, ये सिस्टम क्या कर रहा है कि आपके हर प्रपोजल के हर चेंज को कैप्चर कर रहा है। आपने जो प्रपोज किया उसको भी कैप्चर करेगा, नए वर्जन को भी कैप्चर करेगा, ताकि भविष्य में पता रहे कि किसने क्या कब चेंज कहाँ किया था। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने वेटिंग रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है वेटेड का। मेरे को ये वेटेड ऑप्शन चूज करना है, अकाउंट ऑफिसर को ये वेटेड ऑप्शन चूज करना है, तभी ये वेटेड हो पाएगा। और वेटेड ऑप्शन चूज करूंगा तो मुझे एक ही ऑप्शन आएगा, फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, जो मैं भेजूंगा अपने एसपीओ साहब को। ठीक है, और उनको बोलूंगा कि अब आप फर्दर नेसेसरी एक्शन करिए फॉर एनए। ठीक है, मैं फॉर एनए इसको आगे भेज दूंगा। और अब मेरे जो एसपीओ साहब हैं, जो हमारे जो अकाउंट जिनको मैंने भेजा है ये, वो इस प्रपोजल को फाइनलाइज कर देंगे, अप्रूव कर पाएंगे। अरे यार, ये ठीक है। तो मैं अब पर्सनल ऑफिसर के लॉगिन से कनेक्ट होके आपको ये प्रपोजल फाइनलाइज करता हूँ। वर्कफ्लो, माय एक्टिविटीज, फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, और मैं इनकी आईडी से इसको अप्रूव करके प्रपोजल को क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, अप्रूव्ड। देखिए अभी स्टेटस आ गया वेटेड, ग्रीन कलर में आ गया स्टेटस वेटेड। अप्रूवल पेंडिंग है, मैं आपको अप्रूव करके मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज। जब आप ये करेंगे तो आपका प्रपोजल फाइनलाइज हो जाएगा, आपका प्रपोजल फाइनल हो गया, अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रपोजल फाइनलाइज हो जाएगा। आपकी जो प्रपोजल है रिसीव, इसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने कितने रिकॉर्ड को वेट किया है, कितने को नहीं किया है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अगर जैसे इन्होंने 2 को रिटर्न किया है, 1 को रिटर्न किया, 1 को वेटेड किया, वो आपको दिखने लगा। तो ये जो वेटेड है पीटर लाकरा, ठीक है, आप देखिएगा पीटर लाकरा। अब हम इनको अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनका रिकॉर्ड वेट हो गया, दोबारा इनको वेटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन मिहिर कुमार पटनायक को दोबारा हमें वेटिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा, मेरा रिकॉर्ड फाइनल हो गया और ये वेटेड हो गया, तो ये द होल प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ।
तो हमने एक आदमी का रिकॉर्ड वेट कर दिया, एक का हमने वेटिंग के लिए भेजा था लेकिन अब वो नहीं कर पाए। अब आप जब जाओगे ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट में एंड अपडेट इनिशियल लीव बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप। ओके मेरे पास डीसी का रोल नहीं है इसलिए मेरे को एक्सेस डिनाइड आ रहा है, मैंने यूए की तरह लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे डीसी के लॉगिन आईडी से करना पड़ेगा कि डीसी को हमने अथॉरिटी दी है ये लीव इनिशिएट करने की। तो ये अप्रूवल के जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मैंने वेटिंग के लिए नहीं भेजा था, मैंने मॉडिफिकेशन के लिए भेजा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप प्रपोजल बनाएंगे उसका सही जगह जा रहा हो, सही एक्शन के साथ जा रहा हो, पर्पस क्या है। ठीक है, अब मैं अगर लीव मैनेजमेंट में जाता हूँ और मैंने बस एक आदमी का मेरे वेटिंग हो पाया और किसी का वेटिंग नहीं हुआ, मैं फिर से अपडेट इनिशियल बैलेंस में अगर जाऊंगा, मान लीजिए मैं फिर से वही बिलियन चूज करता हूँ जो मैंने आपको दिखाया था चूज करके अभी, ये बिलियन थी। ठीक है, एंड आई एम ओनली शोइंग पर्सन हैविंग नल प्रोविजंस। ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा पहले 4 लोग दिखाई दे रहे थे, अभी 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। पहले 4 लोग दिखाई दे रहे थे, अभी क्या है कि जिनका एक का वेट हो गया वो अभी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। इनका भी मैंने भेजा था लेकिन इनका रिटर्न आ गया इसलिए ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जिनका वेट हो गया वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, उनकी मतलब उनका स्टेटस वेटेड है, तो केवल वेटिंग पेंडिंग वाले मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप इस तरह से जैसे जैसे अपना लोगों का रिकॉर्ड वेट करते जाएंगे आपको यहाँ पे कम लोग दिखाई देंगे, और आपको ये आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप सबका रिकॉर्ड प्रॉपर्ली टाइम पे वेट कर दें ताकि आपको कोई दिखाई ना दे। और इनफैक्ट अगर आपने किसी का प्रपोजल चला दिया, मान लिया मैंने इनमें से तीनों का प्रपोजल चला दिया और आगे भेज दिया, तो मुझे फिर यहाँ पे ये दिखाई नहीं देंगे जब तक इनका प्रपोजल अप्रूव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रपोजल में है। जैसे मान लीजिए मैं इनका एक प्रपोजल बना के आगे भेज देता हूँ। ठीक है, फॉर वेटिंग में इनका एक वर्क फ्लो इनिशिएट करके आगे भेज दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे फिर जब तक इनकी वेटिंग नहीं हो जाएगी मैं इनका नया प्रपोजल बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने इनका प्रपोजल बनाया जो नया, मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वेटिंग में डायरेक्टली अकाउंट को भेज रहा हूँ वेट करने के लिए। ठीक है, मैं इस बार डायरेक्टली अकाउंट को भेज रहा हूँ वेट करने के लिए, प्लीज वेट। ओके, और मैंने ये प्रपोजल आगे भेज दिया। तो अब क्या है कि मैंने अपने तीनों लोगों को यहाँ पे जितने भी लोगों का नल बैलेंस था मैंने उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। अब मैं दोबारा जाके जब कोई नया प्रपोजल बनाऊंगा तो मुझे उस बिल यूनिट में कोई नहीं दिखना चाहिए। नो डेटा फाउंड, उस बिल यूनिट में कोई नहीं दिख रहा क्योंकि ऑलरेडी उनका एक प्रपोजल चल रहा है, राइट। तो जिसका वेट हो गया या जिसका प्रपोजल चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है मतलब कि उसका काम नहीं हुआ है, उसका काम को पूरा करना है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सारे डीलिंग क्लर्क सारे ऑफिसर से निवेदन है कि जितने कर्मचारी जिनका नल प्रोविजनल बैलेंस है सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करिए। सबसे पहले उनका प्रोविजनल बैलेंस कुछ देके उनको सेव एज ड्राफ्ट करिए। इवन इफ अगर आपको इनिशिएट वर्कफ्लो नहीं करना है तो उनको सेव एज ड्राफ्ट करके रखिए ताकि उनका प्रोविजनल बैलेंस आ जाए जिससे कि वो लीव अप्लाई कर सके। उसके बाद आपको अगर वेटिंग करनी है तो सबसे पहले आप वेटिंग उनकी करिए जो 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा बोर्ड से भी डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। हमको पहले उन लोगों की वेटिंग करनी चाहिए जो 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद ही हम लोग को दूसरे लोगों की वेटिंग करनी चाहिए। और दूसरा, अभी मेरे पास कोई भी ऐसा इस बिलियन में कोई एम्प्लॉय नहीं है जो 1 साल में रिटायर हो रहा है इसलिए मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। बट आप लोग सारे बिलियन को सिलेक्ट करके उनको चुन सकते हैं जो लोग 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, और उनका पहले वेट कर सकते हैं। बाद में आप धीरे धीरे बाकी लोगों का भी वेटिंग कर सकते हैं पूरा। जब तक आप वेटिंग करेंगे तब तक प्रोविजनल बैलेंस अगर रहेगा लोग लीव अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके डिवीजन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है लीव अपडेट करने में तो आप सबसे पहले उसका ये इंश्योर करिए कि लीव बैलेंस जीरो ना हो या नो रिकॉर्ड फाउंड मतलब नल ना हो, और उसको अपडेट कर दीजिए। और आपके पास जितने भी पेंडिंग लीव रिकॉर्ड्स हैं उनकी वेटिंग प्रॉपर्ली शुरू कराइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का है कि आपको अपने अकाउंट के साथ बैठ के एक प्लान बनाना है कि आप कैसे भेजेंगे, किस लेवल के पास जाएगा रिकॉर्ड, किसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में ये कंफ्यूजन नहीं हो कि मैंने उसको भेजा उसको क्यों नहीं भेजा। बाद में जैसे आपने देखा मैंने अभी एक गलत एक्शन चूज कर लिया तो मुझे पूरे प्रोसेस को 2 बार करना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग अगर पहले से प्लान कर लेंगे इस चीज को, मेरा सजेशन है कि ऑफिसर्स जो भी इन्वॉल्व हैं, all the officers who are involved in this process should actually sit together, plan how the proposal will move, which all officers and staff will be involved, so that all the pending of proposal can be vetted at a
good pace. Okay, you can start with people who are having null balance and people who are retiring in 1 year, so that their records get vetted first. So this is a very very important exercise which is to be done by all dealing clerks, all leave clerks, and I'll request everyone to please follow this. हम लोग इसका manual भी देंगे. We will try to give a manual where we will be mentioning this. There are detailed records, videos available. हम लोग जो ये मीटिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके वीडियोस अवेलेबल है. इनको आप देखिए, इनसे सीखिए. एक बात मैं और आपको बस मेंशन कर देता हूं, एंट्री ऑफ मैनुअल लीव. हम लोग ने एंट्री ऑफ मैनुअल लीव का प्रोविजन दे रखा है, जिसमें आप अगर किसी ने मैनुअली लीव ले लिया, वो अपडेट नहीं हुआ है, उसको आप यहाँ पे जाके भर सकते हैं. जैसे मैं जैसे हमारे ये ऑफिसर है, इनका अगर मेरे को भरना होगा तो नेचर ऑफ लीव क्या है, मतलब मैं मैनुअल एंट्री के डिटेल्स को मैनुअल यहाँ पे फीड कर सकता हूँ. जैसे हम लोग मैनुअल पास डिटेल को फीड करते थे, तो किसी ने अगर नहीं लिया है तो उसको हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं. सिमिलरली, लेकिन ये अप्रूवल के थ्रू जाएगा, ये डायरेक्टली सिस्टम मिलेगा, इसको आप जब सबमिट करेंगे तो ये अप्रूवल के थ्रू आगे बढ़ेगा. सिमिलरली अपडेट लीव बैलेंसेस. मान लीजिए किसी का लीव बैलेंस गलत अपडेट हो गया, ठीक है. आपके पास बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आ सकते हैं कि आपके पास लीव बैलेंस गलत अपडेट हो गया, या सिस्टम फेलियर से अपडेट नहीं हुआ, या कोई इनिशियल अपडेट रॉन्ग हो गया, आपने जो डाला था वो गलत चला गया, या न्यू ज्वाइनी कोई आया है, या कोई डेप्यूटेशन से लौटा है. न्यू ज्वाइनी और डेप्यूटेशन से लौटने के इसमें ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप उनके डिटेल्स को अपडेट करें. इस लिंक से जाके आप जब भी किसी न्यू ज्वाइनी के लिए क्रेडिट करेंगे, मान लीजिए कोई भी लीव टाइप LAP CL या कुछ भी, तो अभी तो करंटली बैलेंस 315 दिखा रहा था, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए आपको कम करना है तो आप उसका कम कर सकते हैं कि आपका 315 ज्यादा हो गया था, आपको कम मिलना चाहिए था, तो आप इसको आगे ये सेव एंड इनिशिएट वर्कफ्लो में फिर चला जाएगा. एक प्रपोजल बन जाएगा इसका, यहाँ पे डिटेल जस्टिफिकेशन आप लिखेंगे, इसका फिर से वर्कफ्लो बन जाएगा, ये बेटिंग होने के लिए जाएगा. तो अपडेट लीव बैलेंस अगर आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर रहे हैं, तो फिर से इसका एक प्रपोजल बन के ये वेट होने के लिए उसी प्रोसेस से जाएगा, वर्कफ्लो वाले प्रोसेस से. वर्कफ्लो का प्रोसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. माई एक्टिविटीज में आपको अपने सारे पेंडिंग वो देखेंगे, और आपने जो भी प्रपोजल चलाया है, आपने जो भी प्रपोजल शुरू किया है, वो किस किस स्टेज पे पेंडिंग है, वो आपको व्यू ऑल पेंडिंग प्रपोजल में दिखेगा. पेंडिंग विद ऑल ये पे सारे आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे इनफैक्ट माई पास्ट टास्क भी आपको दिखाई दे सकता है, आपके पुराने टास्क जितने हैं वो दिखाई देंगे. माई इनिशिएटेड टास्क, मैंने जो जो शुरुआत की है वो टास्क भी आपको दिखाई देंगे. तो ये इसमें आपको वर्कफ्लो, माई एक्टिविटीज एंड पेंडिंग ऑल अप्रूवल में आपको सारी ये चीजें, व्यू ऑल पेंडिंग अप्रूवल में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी. तो इस तरह से आप अपने कर्मचारियों के लीव बैलेंस को अपडेट कर सकते हैं. इनिशियल बैलेंस को आप उनके गलत लीव बैलेंस को सही कर सकते हैं. जो लोग न्यू ज्वाइनी है, जो लोग डेपुटेशन से आए हैं, उनका लीव बैलेंस अपडेट कर सकते हैं. मैनुअल एंट्री जिसकी छूट गई है उसको अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट इनिशियल बैलेंस और वर्कफ्लो को यूज करके आप उनका रिकॉर्ड वेट करा सकते हैं. और ये सब कराने के बाद आप सबका लीव रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा, और सारे लीव रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे. आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको कभी अलग से उनके कागज मतलब उनको अलग से आपको रिकॉर्ड रखना नहीं पड़ेगा. फिलहाल हम ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जब तक ये सिस्टम स्टेबलाइज नहीं होता, सबके रिकॉर्ड वेट नहीं होते, आप सबके कागज सहेज के रखिए. लेकिन एक बार जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, तो दिस इज ऑल आई हैड. ये मेरा पूरा मतलब आपको बताने का था प्रोसेस, कि कोई भी पर्सनल के और अकाउंट के लोग कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे. मेरे को उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा. वर्कफ्लो का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहली बार आप लोग इसको यूज करेंगे, यू विल बी यूजिंग वर्कफ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट मे बी लिटिल टाइम टेकिंग, थोड़ा यू मे टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट. तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जब ये प्रोसेस आए तो प्लीज आप लोग करना शुरू करिए. आप यहाँ पे जो भी इसको एक बार समझ गए हैं, वो बाकी लोगों को एक बार ट्रेन करेंगे. आप लोग बैठ के प्लान करिए कि कौन, यहाँ पे हमने सारे डीसी के लिए खोल रखा है, कोई डीसी को मैपिंग नहीं किया कि ये डीसी ये बिल यूनिट देखेगा. हर डीसी को हर बिल यूनिट दिखाई देगा. तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा डीसी कौन सा बिल यूनिट देख रहा है, और कौन सा प्रपोजल किस अकाउंट ऑफिसर के पास जा रहा है, ताकि ये सब मैनेज रहे. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे इसको आप लोग प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे. बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज है लीव मैनेजमेंट, इसकी प्लानिंग की जरूरत है अच्छे से. तो आप लोग प्लीज पहले अच्छे से प्लान कर लीजिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए. और ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो वट एवर यू डू इट फास्ट. बट ओवरऑल ये है कि मैंने आपको बताया लीव कैसे अप्लाई होती है, लीव कैसे सैंक्शन होती है, और डीलिंग क्लर्क्स, लीव क्लर्क्स कैसे लीव्स को वेट करेंगे, अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इट्स अ मैसिव लॉन्च फॉर अस, क्योंकि सारे लोगों के लिए हम लोग को लीव मॉड्यूल लॉन्च करना है इंडियन रेलवेज में.
तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहायता करेंगे। कृपया अगर आप लोग अकाउंट या पर्सनल से हैं या इंजीनियरिंग या आरपीएफ से हैं, जो लोग लीव रिकॉर्ड डील करते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स, पर्सनल ऑफिसर्स, डीलिंग क्लर्क, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग अपने यूनिट्स में इसको बहुत अच्छे से प्लान करें, लोगों को बताएं इसके बारे में, और अपने यूनिट में जिन जिन लोगों का लीव अपडेट नहीं है उसको तुरंत अपडेट कराएं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आई होप यू ऑल डू इट। आपकी शिकायत, आपकी मतलब बहुत सुझाव और आपकी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि एक बार आप मैनुअल हमारा आ जाएगा 1-2 दिन में, आप लोग मंडे से चेक कर सकते हैं। श्योर, आप अपना मैनुअल चेक करिए, हमारे वीडियोस देखिए। अगर आपके मन में फिर भी डाउट रहता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क थ्रू योर नोडल ऑफिसर, प्लीज रीच आउट। आपके जो भी जोन और हेडक्वार्टर्स में और आपके डिवीजन यूनिट में, वर्कशॉप में जो भी पर्सनल ऑफिसर्स हैं, यू रीच आउट टू देम कि इसको कैसे सुलझाना है, देन दे विल गेट बैक टू अस। आपके सजेशन भी हम लोग लेंगे, उनके थ्रू ही लेंगे, तो आपके नोडल ऑफिसर के थ्रू आप हमें बताइए। और ये हमारा सेशन कल भी चलेगा, आज सेकंड हाफ में भी चलेगा बाकी जोन्स के लिए, तो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। विल रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियोस देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और thanks a lot for joining me. We are not interacting with you because you are lot, like there are 546 participants. We can't interact with you, but we have tried to sort out all your queries on chat. Baki, we will keep interacting. We just have a request that's a very big responsibility. Please do it well. Thanks a lot, everyone. Enjoy your lunch. Thank you.